एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे एनएएस प्रश्न बैंक सब्जेक्ट हिंदी क्लास 8 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले हमने पार्ट 6 तक कंप्लीट क्वेश्चंस देखे हैं। अगर किसी कारणवश आपने कुछ क्वेश्चंस देखना मिस कर दिया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन जो क्वेश्चंस हैं उन्हें देख सकते हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यह हमारा पार्ट 7 है। इससे बाद में हम पार्ट 8 देखेंगे जो कि हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को। यहाँ सबसे पहले हमें एक त्योहार से रिलेट टेबल दे रखी है। राजस्थान रंगों की प्रदेश के रूप में जग विख्यात रहा है। फिर होली पर यहाँ जितने विविध रंग देखने को मिलते हैं उनकी तो बात ही निराली है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। राजस्थान के विविध अंचलों में होली के नज़ारे निम्नानुसार दिखाई देते हैं। तो यहाँ होली के ऊपर हमें कुछ नॉलेज दे रखी है, कुछ जानकारी दे रखी है। जैसे होली के नज़ारे में सबसे पहले हमें दिखाई देता है गैर नृत्य, जो कि राजस्थान का फेमस नृत्य है। कहाँ पर होता है ये नृत्य? मेवाड़ में। वाद्य यंत्र कौन से लिए जाते हैं इस नृत्य में? डंको, डांडियो और चंग। गैर नृत्य होता क्या है? मेवाड़ में गैर का बोलबाला है। घेरों की अदला बदली करते, डंको डांडियों की किड़किड़ाहट करते गेर खेलते हैं। ये जेंट्स लोग खेलते हैं। सब तरफ प्यार, मनोहार, हंसी ठट्टा, व्यंग्य, विनोद, गीत, गानों का वातावरण होता है। चंग पर झोला खाती फाल्गुनी बयार सबको बावला दिए देती है। तो इस तरह से गैर नृत्य के बारे में पढ़ा। इसी तरह से नेक्स्ट है चंग के साथ हुलियार, जो कि कहाँ होता है? मीनार गांव में। चंग का यहाँ यूज होता है। जो वाद्य यंत्र है वो चंग है। उदयपुर के मीनार गांव में शौर्य, पराक्रम और युद्ध विजय की प्रतीक तलवारों की गैर सारा ऐतिहासिक एवं पारंपरिक माहौल। अकेले इस छोटे से गांव में ब्राह्मणों के 500 घर और इक्के दुक्के अन्य हर घर शूरवीरों की दहाड़ देता है। तो यह कहाँ मनाया जाता है? मीनार गाँव में। भीलों की भी गैर होती है, जो कहाँ होती है? शाहपुरा, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, सवाई माधोपुर, जिसमें यूज किए जाते हैं वाद्य यंत्र ढोल और डाको। उदयपुर से बद्दू भगतन के दरवाजे से निकली सांडी मुसलमानों की ढोला मारू की सवारी। भीलवाड़ा जिले में मांडल का सिंग वाले शेरों का स्वांग, सींग वाले 4 शेरों का गजब तमाशा होता है। सवाई माधोपुर की महवा तहसील के पावटा गांव का डोलची मेला। सांगोद, कोटा की और नाहन। तो ये सभी जगह के बारे में बताया गया है जहाँ पर भीलों की गैर होती है। नेक्स्ट है गीदड़ी नाच। होली का एक रंगों से भरे कड़ावे और कोडामार होली। पूर्वी राजस्थान में जाट गुजरों की लठमार होली। तुरही ताशों की मधुर ध्वनि में युवक जब युवतियों को रंगते चलते हैं तो युवतियां उन्हें लठ-फट कर देती हैं। तो ये लठमार होली है जिसमें युवक रंग लगाते हैं युवतियों को और युवतियां क्या करती हैं? उन्हें लठ मारती हैं। तो ये पूर्वी राजस्थान जालोर में खासकर मनाया जाता है। इनमें वाद्य यंत्र यूज में लिए जाते हैं चंग, डफ और झांझर। 5th है कोडामार होली, पत्थरमार होली। पूर्णिमा की रात को आदिवासियों का नेजा, जितनी औरतें उतने ही वृक्ष पर बंधे गोटे नारियल। ढोल झांझर के साथ स्त्री पुरुषों की भेल नृत्य। फिर पुरुष उनका घेरा जोड़ वृक्ष का गोटा प्राप्त करने को मचलता है। नारियां बैंत चलाती है। मर्द बैंत खाते हुए भी पीछे नहीं हटते। मेवाड़ के खेरोड़ा और कैलाशपुरी के रामा गांव का नेजा भी बड़ा नामी है। तो यहाँ नेजा की बात की गई है जो कि आदिवासियों का होता है, जिसमें कोडामार होली भी कहा जाता है, जैसे पत्थरमार होली भी कहा जाता है, जिसमें युवक क्या करता है? वृक्ष पर बंधे गोटे नारियल को लेने की कोशिश करता है और जो स्त्रियां होती हैं उन्हें मारती हैं कोड़े से। ठीक है, फिर भी वह युवक नहीं रुकता है और उसे लेने के लिए चढ़ता है पेड़ पर गोटे नारियल को। ठीक है, इसमें वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है ढोल झांझर। मेवाड़ के खेरोदा और कैलाशपुरी के रामा गांव में फेमस है ये। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। 139 क्वेश्चन है। होली का त्योहार मनाया जाता है। होली का त्योहार कब मनाया जाता है? हमें शुरू में ही जानकारी दी गई है। होली का त्योहार मनाया जाता है फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। तो यहाँ आंसर करेक्ट कर देंगे फाल्गुन की पूर्णिमा, ऑप्शन है को। 140 क्वेश्चन है। गैर नृत्य किस अंचल में खेला जाता है? गैर नृत्य हमने सबसे पहले पढ़ा था गैर नृत्य, जो कि कहाँ खेला जाता है? मेवाड़ में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेवाड़। उदयपुर की मीनार गांव में गैर किससे खेली जाती है? मीनार गांव में किससे खेली जाती है? हमने पढ़ा था तलवारों से।
ठीक है, शूरवीरों का कहा जाता है ये गैर। वहाँ पर मीनार गांव में स्पेशली होता है, उदयपुर के, तलवारों से खेली जाती है। 142 क्वेश्चन है, सींग वाले शेरों का स्वांग किस जिले में खेला जाता है? सींग वाले शेरों का स्वांग खेला जाता है भीलवाड़ा में, ठीक है, जिसे भीलों की गैर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, युवक जब युवती को रंगते हैं तो युवतियां उन्हें किससे मारती है? लठ से मारती हैं, ठीक है, जालोर में फेमस है, जो कि बे ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे यहाँ 143 में। 144 क्वेश्चन है, डोलची मेला कहाँ लगता है? डोलची मेला हमने पढ़ा है पावटा गांव में लगता है। नेक्स्ट 145 क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश में होली के कितने नज़ारों का वर्णित किया गया है? कितने नज़ारे हैं? टोटल 5 नज़ारे। तो यहाँ हम आंसर कर देंगे ऑप्शन दे 5। नेक्स्ट देखेंगे 146 क्वेश्चन, रंगों का त्यौहार कहलाता है? रंगों का त्यौहार कहलाता है होली, तो ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। 147 क्वेश्चन है, मेवाड़ क्षेत्र में होली पर कौन कौन से नज़ारे देखने को नहीं मिलते हैं? तो कौन से नज़ारे हैं जो नहीं मिलते हैं मेवाड़ में? गैर कोड़ामार होली देखने को मिलती है, भीलों की गैर पत्थरमार होली के लिए देखने को मिलती है, गैर व होलियार होता है, गीदड़ी नाच और बादशाही सवारी नहीं होता है वहाँ पर, तो ऑप्शन द को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट 148 है क्वेश्चन, भीलों की गैर मुख्यतः कहाँ खेली जाती है? भीलों की गैर खेली जाती है मुख्यतः उदयपुर में, ठीक है, ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। 149 क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश में किन किन वाद्य यंत्रों का उपयोग हुआ है? तो ढोल का हुआ है, चंग का हुआ है, झांझर का भी हुआ है, तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट कर देंगे, ऑप्शन दे उपयुक्त सभी। 150 क्वेश्चन है, किस नज़ारे में महिलाएं पुरुषों पर बैंड चलाती है? अब बैंड कौन से नज़ारे में चलाती है? कोड़ा मार होली में, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, कोड़ा मारा जाता है पुरुषों को, तो यहाँ ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। 151 का क्वेश्चन है, वृक्ष पर क्या बांधे जाते हैं? वृक्ष पर बांधे जाते हैं गोटे नारियल, जिसे लेने के लिए पुरुष चढ़ते हैं और स्त्रियाँ क्या करती हैं, उन्हें पैंत से मारती हैं या कोड़े से मारती हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे, गोटे नारियल। इस तरह से था ये होली से त्यौहार पे जो होली के त्यौहार में जो गैर नृत्य होता है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक गद्यांश दे रखा है जिसे ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मानव के लिए जनसंख्या वृद्धि का खतरा सबसे ज्यादा अनिष्टकारी है, क्योंकि वह शनि शनि विकसित होकर अपने शिकार को आत्मसंतुष्टि की नींद में सुला देता है। हर वर्ष 2% की वृद्धि देखने में बहुत कम लगती है, लेकिन इसका मतलब है 35 वर्षों में आबादी दुगुनी हो जाएगी। यदि सिलसिला इसी तरह जारी रहता है तो एक सदी में आबादी 8 गुना और 3.5 सदियों में 1000 गुना बढ़ जाएगी। जाहिर है स्रोत संसाधन कितनी ही मात्रा में क्यों न जुटा लिए जाए, वे इस तरह की स्थिति से नहीं निपट सकेंगे। प्रोफेसर हायल का कहना है कि यदि मानव स्वैच्छिक ढंग से जनसंख्या नियंत्रण नहीं करेगा तो यह काम देवी प्रकोपों या मानवीय विनाशों के हाथ होगा, क्योंकि अगर जनसंख्या में नियंत्रण नहीं होगा तो या तो मानवीय का देवी प्रकोप हो गए या फिर जो मानवीय विनाश है उनके हाथों में होगा, ठीक है, विनाश होगा, क्योंकि इससे बीमारियां बढ़ेंगी, कुपोषण, बीमारियां, आर्थिक असमानताओं से उपजे संघर्ष मानव जाति के आकार को अपने आप का तरकर सही कर देंगे, क्योंकि उससे बीमारियां होंगी, जनसंख्या वृद्धि होगी तो जो साधन है वो कम होते जाएंगे, जिससे कुछ बीमारियां होंगी, बहुत खतरनाक बीमारियां भी होंगी, तो क्या होगा, अपने आप ही जनसंख्या कंट्रोल में हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आप लोग जनसंख्या कंट्रोल करें, मानव जाति को अपने आप में जनसंख्या कंट्रोल करनी चाहिए, ठीक है, इससे यही सीख मिलती है हमें। आज की कुछ बेहतर स्थिति में हमें जनसंख्या वृद्धि से उपजे ये खतरे गंभीर नजर न आते हों, मगर उनकी यह प्रकृति उन्हें और भी ज़्यादा अशुभ बनाती है, क्योंकि जब तक वे अपने विकराल रूप में सामने आकर खड़े नहीं हो जाते हम इत्मीनान से बैठे रहते हैं। जब तक हमें कुछ बड़ी आपदा नज़र नहीं आती तब तक हम बेफिक्र होकर बैठे रहते हैं, जब आपदा आती है तब संभलते हैं, तो इससे अच्छा है हम पहले ही संभल जाएं। तो इस तरह से ये था जनसंख्या से रिलेटेड पैराग्राफ। अब देखते हैं क्वेश्चन 152 क्वेश्चन है, मानव के लिए कौन सा खतरा सबसे ज़्यादा अनिष्टकारी है? मानव के लिए खतरा है जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। 153 क्वेश्चन है, कितनी समय अवधि में जनसंख्या 1000 गुना बढ़ जाएगी? 1000 गुना बढ़ जाएगी कितनी, अगर इसी तरह से जनसंख्या बढ़ती रही तो 3.5 सदियों में। 154 क्वेश्चन है, मानव जाति के आकार को कौन कतर कर अपने आप ही सही कर देगा? तो यहाँ आंसर करेंगे कुपोषण, बीमारी और आर्थिक असमानता से उपजे संघर्ष।
ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट 155 क्वेश्चन है, यदि मानव स्वैच्छिक ढंग से जनसंख्या नियंत्रण नहीं करेगा तो यह काम देवी प्रकोपों या मानवीय विनाशों के हाथों होगा। यह कथन किसका है? यह कथन है प्रोफेसर हायल का। ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 156 है, कुपोषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पोषण प्लस कुपोषण, कु प्लस पोषण, तो यहाँ कु क्या है? उपसर्ग है, तो यहाँ कु उपसर्ग है, तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट कर देंगे हम, ऑप्शन दे को कु। 157 नंबर का क्वेश्चन है, हर वर्ष जनसंख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि देखने में कम लगती है? हर वर्ष जो 2% जनसंख्या बढ़ती है ना, वो कम लगती है, जबकि 2% से भी हमारे 1000 गुना वृद्धि हो सकती है जनसंख्या में 3.5 सदियों में ही। ठीक है, तो यहाँ 1 सदी में ही 100 गुना बढ़ोतरी होगी। इससे देखने में कम लगता है 2%, बट सदियों में ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे, 2%। 158 नंबर का क्वेश्चन है, इत्मीनान शब्द का अर्थ है। इत्मीनान शब्द का अर्थ होता है, ऑप्शन से आराम से। आराम से बैठे रहते हैं जब तक कोई हमारे या तो संघर्ष नहीं करना पड़ता या हमारे सामने कोई बड़ी परिस्थिति नहीं आ जाती, विपदा नहीं आ जाती, तो हम आराम से बैठे रहते हैं। जैसे कोरोना आया, उससे पहले हम आराम से बैठे हुए थे, हम ना सफाई का ध्यान रहते थे, ना एक दूसरे से जैसे आराम से हम करते रहते थे। पर जब कोरोना आया तो हम किस तरह से हम घर के अंदर पैक हो गए ना। तो एक प्रकृति ने हमें क्या सिखाया है? प्रकृति ने यही सिखाया है कि आप कंट्रोल में रहें अपने आप के। अगर कंट्रोल में नहीं रखेंगे खुद को तो मैं आपको कंट्रोल में रखना सिखा दूंगी। तो प्रकृति ने हमें क्या सिखाया है कोरोना से, कि हमें कंट्रोल में रहना चाहिए। ठीक है, इससे पहले कि जनसंख्या वृद्धि से और कुछ अनिष्टकारी विपदा आए, उससे पहले हम लोगों को संभल जाना चाहिए। ठीक है, तो इत्मीनान का अर्थ होता है ऑप्शन से आराम से। और 159 का क्वेश्चन है, स्वैच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? स्वैच्छिक शब्द में प्रत्यय है इक प्रत्यय। स्वच्छ, स्वच्छ प्लस एक। ठीक है, एक प्रत्यय लगने से वह में बड़ी मात्रा लग जाती है और एक आगे जोड़ने से क्या हो जाता है? छोटी की मात्रा जोड़ देंगे स्वच्छ में। ठीक है, तो स्वैच्छिक हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन दे को करेक्ट कर देंगे। तो ये था हमारा पार्ट 7 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनएस सब्जेक्ट हिंदी के। ठीक है, इससे आगे हम लास्ट पार्ट देखेंगे, पार्ट 8, जिसमें हम 190 तक कंप्लीट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इससे आगे और भी हम आपकी क्लास से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस और भी वर्कशीट्स के वीडियोस, वर्कबुक के वीडियोस देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।